लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने है फेमस स्टैंड अप आर्टिस्ट मिस्टर हरीश खन्ना। क्या बात है? ज्योति भाभी का हस्बैंड हर्षद भाई। क्या बोलूं, किसी पत्नी को ऐसा पति मिल जाए तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो शादी छोड़ दे या उसका पति दुनिया ही छोड़ दे। हमारी ज्योति भाभी सेकेंड ऑप्शन का इंतजार कर रही है बेचारी। $150 लाइक, क्या बात है। सखी, शिखर नहीं, विवान। वो क्यों तेरे फोटो लाइक कर रहा है? मैसेज भी आ रहा है, देखा? ये इसे हो क्या गया है? फोन दे। फोन भी नहीं उठा रहा। हाँ? वही नहीं, पार्सल है। किसका पार्सल है? क्या है इसमें? वही जो तुमने मेरे लिए भेजा। आई एम सॉरी। देखो नहीं, मैं क्यों भेजूंगा? तुमने नहीं भेजा है, मैंने नहीं मंगाया है। तो किसने मंगाया है? ये टेडी को भेजा आपने मुझे आई एम सॉरी वाला। ए भाई, ये टेडी मैंने नहीं मंगवाया। किसने मंगवाया है? दादाजी ने तो नहीं मंगवाया। ये वाला टेडी मैंने तो ये टेडी नहीं मंगवाया है। आपने नहीं मंगाया? तो फिर किसने मंगवाया है? चलिए अब अगला टारगेट ढूंढते हैं। मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी। दीदी जोरदार तालियां हो जाए लाल टोपी वाली का। संतुड़ी हो हंतुड़ी। अरे हंतुड़ी, नाम संतुड़ी है फिर भी हंतुड़ी बुलाना पड़ता है, क्या करे। स का जो प्रॉब्लम है, स को ह बोलती है। जैसे सात को हाथ, सनी को हनी, साथी को हाथी, और मजे की बात देखो, हाथी को हाथी बोलती है। टैलेंट संतुड़ी, व्हाट अ टैलेंट। बेचारी को एक दिन बहुत उदास थी, उसका पति बीमार हो गया था। डॉक्टर के पास भागी, डॉक्टर डॉक्टर मेरा पति है ना बीमार हो गया। डॉक्टर बोला क्या हुआ? बोले रात को है ना नींद में बड़बड़ाता है। डॉक्टर बोला अरे दिन में बड़बड़ाने दे, रात को बड़बड़ाना बंद कर देगा। व्हाट अ जोड़ी यार, व्हाट अ जोड़ी, क्या जोड़ी है दोनों की। एक दिन पति को यूं पकड़ के बोलती है धर्मेश तू बहुत भोला है रे। धर्मेश बोला क्यों? बोले कोई भी तेरे को आसानी से बना के चला जाता है। धर्मेश बोला हाँ, जैसा तेरा बाप। राजू भाई समझा? अरे नहीं नहीं, तुम क्या हंस रही हो? ऐसा कुछ, ओ हरीश भाई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे किसी ने उल्लू नहीं बनाया है। मैं मेरी संतू के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ भाई। अरे बापा, वो जोक कर रहे हैं, जोक है ने। एक होता है जोक और एक होता है जोक है। वो जोक ऐसा चिपक जाए तो उसे उखाड़ लेते ना हम लोग, तो वैसे ऐसा जोक को चिपक नहीं देने का, उखाड़ लेने का है, हंसने का मत। अच्छा ऐसा है, सॉरी हो, हवे समझा मैं। जोक जोक जोक। क्षमा हरीश खन्ना जी, क्षमा राजेश वागले जी, अरे मम्मी सबके नाम बोलिए। क्षमा हर्षद अग्रवाल जी, क्षमा दक्षेश जोशीपुरा जी। अरे रुको, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्यों मैंने आप पर जोक मारा? क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं बैठता हूँ। माफ कर दिया ना, माफ कर दिया ना धर्मेश भाई। ही इज फनी। क्या इतना क्या सोच रहे हो? क्या अभी भी प्रॉब्लम है? Just enjoy the show. क्या एंजॉय द शो? तुम्हारे चेहरे पे इतना स्ट्रेस दिख रहा है, कैसे एंजॉय करूं? No, I'm fine, I'm fine. जिसका मुझे डर था अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं ये हरीश सुधर तो नहीं गया? भगवान करे वैसा ही हो और मेरा डर गलत साबित हो। धर्मेश भाई ने माफ कर दिया। चलिए अब चक्री शुरू करते हैं। हर्षद, हर्षद। हाँ मैं मनोज भाई, श्रीमान मनोज वागले, जिसका एक ही नारा है, मनोज वागले घर से भाग ले। क्या
का काफिया मिलाया है। ये 6 फीट का बाम्बू का झाड़, बाम्बू आपकी हाइट भी सेम है। 6 फीट का बाम्बू का झाड़ घर से ये सोचकर भागा था कि हीरो बन के आएगा, लेकिन जीरो बनकर वापस आया। इनका हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का। इस उम्र में 2 बच्चे के बाप बन के बैठ गए। बच्चे भी कंफ्यूज है कि फादर बोले या ग्रैंडफादर बोले। पर ये शक्ल देखो इनकी, ग्रैंडफादर के लायक तो नहीं है, बैंड मास्टर के लायक जरूर है। क्योंकि खुद का बैंड बजवाने में इन्हें बड़ा मजा आता है, और अगर कोई इनका बैंड नहीं बजाता है तो खुद का बजा लेता है। जैसे इस उम्र में 2 बच्चे को पैदा करके बजवाई है। बाप रे, हरीश ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसको रोकना पड़ेगा। हरीश 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 प्लीज 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 डोंट क्रॉस द लाइन। हाँ, ये तुम्हारा वो टिपिकल पब्लिक शो नहीं है, ये एक फैमिली गैदरिंग है। यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं। हाँ, तो प्लीज ये इस तरह की इंसल्टिंग कॉमेडी काटो काटो। हाँ, माय डियर फूफा जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ स्टेज पर जब से जोक्स क्रैक कर रहा हूँ, लोग हंस रहे। अगर तुझे हंसी नहीं आ रही है, दैट्स योर प्रॉब्लम। तुझे नहीं हंसना है मत हंस, लेकिन खड़े होकर मेरा फ्लो मत तोड़ यार। लेट मी डू माई जॉब। थैंक यू फूफा। ओके, अब अगली बारी आती है, अगली बारी आती है उसकी जो आज मेरे जोक्स पे सबसे ज्यादा हंसा है। वन एंड ओनली झालार, मिस्टर जोशी पूरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली इन्होंने मेरे जोक्स को एंजॉय नहीं किया। प्रॉब्लम यह कि मेरे जोक्स को समझ ही नहीं रहे, लेकिन हंस हंस के ये साबित कर रहे हैं कि ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए ये हंस रहे हैं। एक्चुअली पेशे से तो ये वकील है, लेकिन इनके पास एक भी केस नहीं है, क्योंकि ये खुद एक केस है। एक्चुअली आपको तो भगवान पे केस करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों हूं, व्हाई। दुनिया भर के रूल्स बनाते रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी रूल नहीं बनाते। इनको तो खुद के लिए एक रूल बनाना चाहिए कि जब भी घर से निकलेंगे तो मुंह छिपा कर निकलेंगे, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो छुपाने के लायक ही होते हैं। क्या हुआ सोना बाबू, ह्यूमर समझ में नहीं आया या बुरा लगा? अभी फॉर गॉड सेक आप भी फूफा जी की तरह ताऊ जी बनकर मुझे स्टेज से मत उतारना प्लीज। मुझे परफॉर्म करने दो प्लीज। थैंक यू सोनू बाबा। अब चलते हैं अगले टारगेट पे। अब समझ आई इसकी प्रॉब्लम। लोगों को देखकर फैल जाता है, इसे अच्छे बुरे का होश नहीं रहता। इसे लगता है कि लोगों की बेइज्जती करना मतलब ह्यूमर करना। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसका शो कैंसिल करने की कोशिश की, इसलिए बदला लेने के लिए जानबूझकर सबकी इंसल्ट कर रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं, मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये इसका स्वभाव है और ये बदल नहीं सकता है। ये कुत्ते की दुम की तरह है। 12 साल कुत्ते की दुम को नली में रखो, लेकिन 12 साल बाद वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती। वैसा ये टेढ़ा एक नंबर का। ये अपने शोज में भी लोगों को रोस्ट करता है, लेकिन वहां पर कैसा ऑडियंस पैसे देकर आती है ना, टिकट खरीदती है, तो ऑर्गेनाइजर्स इसको कंट्रोल में रखते हैं। यहाँ पर क्या फ्री की ऑडियंस भी लिए, अब कौन रोकेगा इसे? बोलो किस पर आऊं, किसे उठाऊं? अरे बेचारी कैसी देख रही है मेरी तरफ, देखो ज्योति भाभी कैसी हो। अरे ज्वेलरी की दुकान, जोरदार तालियां हो जाए हमारी ज्योति भाभी के लिए। सीधी है बेचारी, बहुत सीधी है। गहनों की दुकान, वो कहते ना ऊंची दुकान का फीका पकवान। हाय 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 हाय।
इनको, ज्योति भाभी को गहने पहनने का इतना शौक है कि शोक सभा में भी ये गहने पहनकर जाती है। और वहां जाती है तो चलो शो ऑफ ही नहीं करती है, बल्कि अपना पर्स खोल के ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकालती है, लेकिन एक चीज है जो ये बाहर निकालती ही नहीं है। बोलो क्या? अपना दिमाग। कैसे निकालेगी? है ही नहीं। रिलैक्स ज्योति भाभी, रिलैक्स। इसको बोलते हैं ह्यूमर। हमारी जबान में इसको बोलते हैं ह्यूमर, लेकिन आप नहीं समझेंगे क्योंकि आपकी गलत इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्यूमर। अच्छा, मुझे एक न्यूज मिली ज्योति भाभी, आपने शादी के बाद अपना सरनेम चेंज कर दिया। गलत किया आपने। आपको एक्चुअली अपना सरनेम चेंज नहीं करना चाहिए था, आपको तो अपना नाम ही चेंज कर देना चाहिए था, दासी अग्रवाल। अरे ऐसे क्या देख रही हो? दासी अग्रवाल करेक्ट नाम है। ऐसा तो आपका हस्बैंड हर्षद चाहता था, है ना? अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाय बेचारा, इनका हस्बैंड, ज्योति भाभी का हस्बैंड हर्षद भाई, क्या बोलूं, बेचारा अपने आप को मर्द समझता है, मर्द। लेकिन ये मर्द नहीं, जिंदगी भर का दर्द है, दर्द। जो इन्होंने हमारी ज्योति भाभी को दिया है उनसे शादी करके। किसी औरत को, तवज्जो, किसी औरत को अगर ऐसा पति मिल जाए तो उसके पास दो ऑप्शन, या तो वो उसे छोड़ दे या ऐसे पति से उम्मीद छोड़ दे। और यहां हमारी ज्योति भाभी ने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया, उम्मीद ही छोड़ दी। है ना? अगर किसी पत्नी को ऐसा पति मिल जाए तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो शादी छोड़ दे या उसका पति दुनिया ही छोड़ दे। और यहां भी हमारी ज्योति भाभी ने सेकेंड ऑप्शन चूज किया। सेकेंड ऑप्शन का इंतजार कर रही है बेचारी, पर ये ढीठ जा ही नहीं रहा क्योंकि इनका पति कम, पनौती ज्यादा है, पनौती। बेचारी ज्योति भाभी छुटकारे का इंतजार कर रही है। कोई प्रॉब्लम? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर जोक्स मारे, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे पति के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुन सकती। उनके बारे में तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था।
वो जैसे भी है ना, मेरे पति है। तो अब बस। What's your problem? You! I'm not your problem. You yourself is your problem. आप सब के सब अपने आप के प्रॉब्लम्स हो। बेवकूफ है आप सब। अगर आपको जोक समझ में नहीं आता, ह्यूमर समझ में नहीं आता, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। You are a problem, understand? ह्यूमर करने आया हूं मैं, आप लोगों को हंसाने के लिए आया हूं। मुझे आप सबको, आप सब लोगों को पहले ट्यूशन देनी चाहिए थी हंसने की। उसके बाद मैं क्यों आया मैं यहाँ? कैसा आदमी है यार? कैसा आदमी है तू यार? मतलब स्कूल के वक्त भी नहीं समझा था, आज भी नहीं समझ रहे हो कि मजाक करने और मजाक उड़ाने के बीच में एक अंतर होता है। मजाक करने की एक हद होती है, क्योंकि सामने वाले की मजाक सहने की हद होती है। ज्योति भाभी और हम सबकी मजाक सहने की हद खत्म हो गई है, लेकिन अफसोस मजाक उड़ाने की तुम्हारी हद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि तुमने कोई हद तय ही नहीं की ना। हद तय करनी पड़ती है हरीश, वरना ऐसे महफिलों में थप्पड़ खाते रहोगे। स्कूल का फेयरवेल याद है? सेंस ऑफ ह्यूमर के नाम पर तुमने टीचर्स का मजाक उड़ाया था और प्रिंसिपल ने पीट पीट कर तुम्हें फेयरवेल दिया था। सेंस ऑफ ह्यूमर के चक्कर में ना सेंस ऑफ सेंसिटिविटी हम कहीं खो नहीं रहे ना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं ये लोगों को हंसाना तुम्हारा पेशा है, लोगों को रोस्ट करके तुम ह्यूमर क्रिएट करते हो, लेकिन प्रोफेशनल और पर्सनल इसमें डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी है। ऐसी महफिलों में अगर तुम हद से बाहर गए ना, तो बहुत जल्द तुम अपने प्रोफेशन से बाहर जाओगे। ये प्रोफेशन से तो बाद में बाहर जाएगा, भी मन करता है धक्के मार के इसको सोसाइटी से बाहर निकाल दूं, चालर को। हरीश, मैं तुम्हारा फैन था, लेकिन अब मन करता है तुम्हें आजीवन बैन कर दूं। हाँ, मैं और अथर्व भी आपके फैन थे, पर अब नहीं। इनफैक्ट अब तो हमको खुद पे शर्म आती है कि आप जैसे रूड और इनसेंसिटिव इंसान के हम फैन थे। मुझे तो आपके साथ वीडियो बनानी थी, लेकिन अब तो मुझे फोटो भी नहीं चाहिए। देख हरीश, मजाक और बेहूदगी बदतमीजी में अगर तू फर्क करना नहीं सीखेगा ना, तो ऐसे एक एक करके तेरे सारे चाहने वाले तुझसे दूर हो जाएंगे, जो नापसंद करना लगे। किसी का भी इंसल्ट करके, किसी को भी दुख पहुंचाकर किया गया ह्यूमर किसी भी सेंस में अच्छा ह्यूमर नहीं होता। अब तेरे हाथ में इसी तरह लोगों की गाली खानी है या उनसे ताली बजवानी। थोड़ी देर में आता हूं।
कैसे बोले नहीं? नमस्ते, सत श्री अकाल, सायोनारा, कैसे आप सब? મજામાં મસ્ત. બધું ઓલરાઈટ છે? મજામાં? और ये लाल टोपी उसका मतलब मेरी क्रिसमस, आपकी क्रिसमस, हम सब की क्रिसमस, मेरी क्रिसमस. और अच्छे. माई सेल्फ हर्षा खन्नी, हाँ, बेटर हाफ ऑफ हरीश खन्ना. हरीश बेटर हाफ का मतलब बीवी नहीं, हाँ, बेटर हाफ का मतलब उसका एक हिस्सा गटर छाप है, मेरा हिस्सा बेटर हाफ है. अच्छा, मैंने सुना है कि वो यहाँ आके बहुत गंदी बातें करके गया है, बद्दी कॉमेडी करके आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है ना. फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ, साफ सुथरी कॉमेडी करके आप लोगों का बहुत मनोरंजन करूंगी. तालियां बजा दो. तो पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ. मैं हर्षा एक सुशील हाउसवाइफ हूँ. कुछ प्रॉब्लम है? अभी क्या है ना, हाँ, सब औरतें. कुछ दिन पहले ना मैं अपने मायके गई हुई थी, तो वहां पे ना मेरे को मेरे बहुत मिस कर रही थी मैं उनको, बहुत मिस हो रहे थे. तो मैं उनको फोन मिलाई और मैंने कहा जल्दी आके मुझे ले जाओ. तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और रह लेना वहाँ. मैंने कहा नहीं, तू जल्दी इधर आ. यहाँ पे मैं बाबा, मामा, भाई, बहन, चपरासी, पड़ोसी सबके साथ लड़के देख ली. जितना मजा तेरे साथ लड़ने में आता है किसी और के साथ नहीं आता. अब ये जो पत्नी लोग हैं ना, आप लोगों को पता है हम पत्नियों का सबसे बड़ा दुख दर्द क्या है? मैं बताती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ. हम लोगों का सबसे बड़ा दुख दर्द ये है कि हम अपने बच्चे को सुधारने से ज्यादा अपने सासू माँ के बच्चे को सुधारने में लग जाते हैं. तो अभी कल ही की बात है, मैं रसोई में खाना वाना बना रही थी. मैं अचानक हॉल में मेरा पति फिल्म देख रहा था, तो उसमें वो चिल्लाने लगा, नहीं उतरना नहीं, उतरना नहीं, मैं सच्ची कह रहा हूँ, उतरना नहीं, अभी भी वक्त है, घोड़े को मोड़ लो, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पे बहुत बड़ा जाल बिछाया है, एक बार तू फंस गया तो दलदल में फंस जाएगा, वापस चले जा, वापस चले जा, अभी भी वक्त है, चला जा. मैं बोली पता नहीं इसको हॉल में क्या हो गया, ये चिल्ला पुकार क्यों कर रहा है. मैं बोली ए कौन सा मूवी देख रहा है? बोले मूवी नहीं देख रहा हूँ, अपनी शादी की डीवीडी देख रहा हूँ. घोड़े में वही फंसवाएंगे हमको. बस कितना मजाकिया फैमिली है ना हमारा. जैसा बाप वैसे ही बच्चे. बच्चे 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 2 बच्चे मेरे. हाँ? बच्चे ऐसा क्या पूछते? ओह, लगता नहीं है ना? क्यों करे? टचवुड. 2 बच्चे हैं मेरे, 2 है लेकिन 100 पे भारी है. और मजाक के मामले में तुम अपने बाप से 4 कदम आ गए. वो एक दिन है ना हमारे फूफा जी घर आ गए, बड़ा वाला वहां बैठा था, कुछ पढ़ रहा था. बड़े को देख करके उसने पूछने लगा कि क्यों भाई, जिंदगी भर खेलते ही रहोगे या आगे का भी कुछ प्लान है? तो बड़े ने रिप्लाई दे दिया, बोले देखिए फूफा जी, नमकीन और ड्राई फ्रूट तो आपने तकरीबन खत्म ही कर दिया,
कुल मिला के 2 बिस्किट बचे हैं। अगर बाय एनी चांस वो एक बच गया तो आपके जाने के बाद वो खा लूंगा मैं। तो बड़े वाले ने तो अपने फूफा को बेइज्जती के लूफा में धो दिया। हाँ, थपार थपार थपार। तो बाद में बड़ा तो वहां से चला गया। फिर छोटे को पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा भी आगे का कुछ प्लान है या यूं ही मस्ती करते रहोगे? बड़े होकर आखिर करोगे क्या? तो बोले, कुछ भी करूंगा फूफा जी, लेकिन किसी के घर में जाकर किसी के बच्चे से ये नहीं पूछूंगा कि तुम करोगे क्या। चलो छोड़ो, ये तो हो गई मेरी फैमिली की बातें। फैमिली का क्या करना है आप लोगों को, फैमिली को छोड़ो। हम शुरू करते हैं ज्योति भाभी से। आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा वो गटर छाप आप पे खत्म करके गया था ना। हाँ। ये बेटर हाफ आपसे शुरू करती है। नहीं, ये देखो कितनी भोली है, कितनी भोली लग रही, नजर ना लगे इसे। ये और बोली, अरे बोली नहीं, बंदूक की गोली है ये। ये देखो बोला, गोली से घायल और घबराया हुआ पति। लेकिन सच्ची बोल रही हूँ, इनसे भोली कोई हो ही नहीं सकती। ये बेचारी इतनी भोली है, इतनी भोली है, इतनी भोली है कि रात को सोने के टाइम पे हर्षद भाई को बोली कि मैं मोबाइल को चार्जिंग पे लगा के सो रही हूँ। ये बेचारा बोला, मोबाइल को चार्जिंग पे मत लगा, कहीं बैटरी फट ना जाए। तो ये बोली, इतनी भी भोली थोड़ी ना हूँ, मैं बैटरी निकाल के चार्जिंग पे लगाऊंगी। वंदना भाभी, वंदना भाभी पर आते, आप लोगों को पता है ना, ये बहुत बड़ी शेफ है। शेफ शेफ बहुत बड़ी शेफ है, लेकिन शादी से पहले इनको एबीसी भी नहीं आता था पकवान का। कुछ भी नहीं आता था। आलम तो ये था कि एक बार है ना, राधिका काकी है ना, इनके घर आकर के उन्होंने फ्रिज खोला तो अंदर देखा मंदिर का घंटा रखा हुआ है। हाँ, तो काकी ने पूछी, ये घंटा अंदर क्या कर रहा है? तो भाभी बोली, रेसिपी में लिखा है सारी सब्जियों को मिलाओ और 1 घंटा फ्रिज में रखो। धन्य है वंदना भाभी, धन्य है। थैंक यू। चलो, बड़ों का बहुत हो गया, अब बच्चों की बारी। वैसे बोलने के लिए लोग बच्चे हैं आजकल के, लेकिन बड़ों पे भारी है, लई भारी। अब ये देखो, दोनों बच्चे बैठे इधर, शरारती बच्चे, अथर्वा और विद्युत। एक दिन राजू ने इनसे पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो दोनों धुरंधर ने कहा, अच्छी चल रही है, और चलते चलते हमसे बहुत दूर चली गई है। चला। सच्ची सच्ची बोलने का मेरे कॉमेडी से ज्यादा मेरी हंसी कॉमेडी है ना। एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली नहीं, एक्चुअली वो तेरे लिए, इनके लिए एक्चुअली है ना ज्योति भाभी? एक्चुअली बराबर बोली ना। अबे एचकुली को एचकुली बोलूं, एचकुली। हाँ वही, सेम टू सेम मेक इट 2। एक्चुअली ये हंसी मैंने 500 रुपए में किसी से खरीदी है। अरे वो हुआ ये कि चिंच पोकली के सिग्नल पे ना एक मांगने वाली मेरे पास आ गई थी, बोली कुछ देना। मैं बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोली 5 रुपए का सवाल है। मैं बोला सवाल है तो पूछ ले, जवाब आ गया तो दे दूंगी। ये बात पे हंसने लगी और कमाल की गजब की हंसने लगी ऐसे। मैंने बोला क्या कमाल की हंसी है? बोली तेरे को अच्छी लगी? मैं बोला हाँ। तो बोले खरीद ले। मैं बोला कितने का? बोले मानसून ऑफर चल रहा है, 1000 का माल 500 रुपए में। मैंने भी 500 रुपए निकाल के ले ली।
थैंक यू हरीश, थैंक यू। कौन हरीश? वो हरीश? वो मर्द के रूप में जिंदगी भर का दर्द, वो हरीश? नहीं नहीं, मैं हरीश नहीं हूँ, मैं तो हर्षा हूँ। हर्षा खन्नी। हाय हाय, सर से पांव तक प्यार और अपनेपन से भरी एक भरी पूरी औरत। हालांकि इतना आसान नहीं है आज के जमाने में औरत बन के रहना, बहुत मुश्किल है। हर जगह का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आज भी कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वो ढकियानुसी सोच चलती है। अगर ज्यादा पढ़ लो तो देखो, इसको पढ़ लिख के मर्द से ज्यादा आगे जाना है, और अगर ना पढ़े तो अनपढ़ गवार। शादी ना करे तो अड़ियल जिद्दी, और कर ले तो देखो अब दिल्ली बंदरिया की नाक में नकेल। पढ़ लिख के नौकरी ना करे तो पढ़ाई के पैसे कर दिए बर्बाद। नौकरी करने लगे तो देखो देखो चींटी के भी पर निकल आए हैं। अब ये मर्दों की करेगी बराबरी। मर्दों से बात ना करे तो घमंडी, नक चढ़ी, और अगर बात करने लगे तो कैरेक्टर ढीला। बाप की इज्जत पे दाग ना लग जाए, इसीलिए अपनी सीरियस रिलेशनशिप भी छोड़ दो। बच्चों के लिए जॉब छोड़ दो, घर गृहस्थी के लिए अपने सपने छोड़ दो। कोई छेड़े तो बाहर निकलना छोड़ दो, ये छोड़ो वो छोड़ो, सब छोड़ दो, और बस एक दिन इन सब के लिए दुनिया ही छोड़ दो। हम ये सब छोड़ते रहे, हम क्यों छोड़े उनके लिए? आप भी छोड़ो हमारे लिए। खुद से अपनी एक छोटी सी छोटी आदत नहीं छूट रही है, और चले हमसे दुनिया छुड़वाने। नो गाली, गाली यहाँ तक आई लेकिन नो गाली। मैंने बोला था ना, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें मुश्किल से हारना नहीं है। मुश्किल आए तो फिर इसको बोलो कि चल भाग, नहीं तो दूंगी एक घुमा के, और फिर दो घुमा के, हिम्मत और ताकत के साथ एक तमाचा मुश्किल के मुंह पे सपाक। बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्योति भाभी ने उस हरीश खन्ना के मुंह पे दिया था। बहुत सही किया था आपने। आई प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा किया। मैं सच्ची बोलती हूँ ज्योति भाभी, अगर आपकी जगह मैं होती ना तो हरीश खन्ना को एक नहीं 2 चमाट लगा के देती मैं। He deserves not 1, 2 चमाट, क्योंकि आप ही ने कहा था ना कि एक बार के लिए तो हम अपनी बेइज्जती सह लेंगे, लेकिन अगर कोई अपनी पति की बेइज्जती करेगा तो नॉट टॉलरेबल, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे हम। क्योंकि आपने कहा ना, अपनी पति की इज्जत से ही हमारी और हमारी परिवार की इज्जत होती है। अभी बोलो किसी को हमारे परिवार के ऊपर बुरी नजर डालने के लिए, उल्टे हाथ का चमाट दूंगी मैं। आप सब भी देना। क्यों ज्योति भाभी? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहाँ आप लोग जितने लोग भी हैं उनको मैं हरीश खन्ना की तरफ से सॉरी बोलना चाहती हूँ। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए आप लोगों से माफी मांगती हूँ। हाँ? और ये हरीश, 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 चल बाहर निकल, सॉरी बोले इन लोग को, बाहर निकल। हरीश, हरीश, आई एम सॉरी, सॉरी गाइस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, जो कुछ भी किया। आई एम रियली सॉरी, बट एट द सेम टाइम मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप सबके, क्योंकि आप सबकी वजह से मेरे अंदर से माय बेटर हाफ हर्षा खन्नी बाहर आ गई। हरीश भैया। कौन हरीश? यू। मैं हरीश? मैं नो हरीश, हर्षा, हर्षा खन्नी। हर्षा खन्नी दीदी। अपने अंदर के हरीश खन्ना को मेरी तरफ से सॉरी बोलिएगा। मतलब गुस्से में ना मैं भी थोड़ी ओवर डिटेक्ट कर गई है। You mean ओवर रिएक्ट? वही सेम टू सेम। सॉरी। ताली बजाओ।
सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर। मैंने कर दिया पोस्ट। मैंने भी। हाँ पोस्ट किए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और लाइक्स भी आने लगे। लगता है विवान तुझे मिस कर रहा है। देख ले लाइक्स कर रहा होगा। तू जाने देना, पहले ये बता ये गिफ्ट तुझे किसने दिया? ओके तो इस गिफ्ट की कहानी कुछ यूं है कि सखी वागले की बेस्ट फ्रेंड गुनगुन अग्रवाल ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 22,500 टोटल इनकम हुई और 2,500 रुपए वीकली इनकम। So proud of you, very good. थैंक यू सखी, मैं तुझे बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पर आ गए और मैं कहीं आसमान में उड़ रही हूँ। यू नो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस यार, मैं नहीं समझा सकती तुझे। तुम भी अंडरस्टैंड गुनगुन, मतलब अपने कमाए हुए पैसों की बात ही अलग होती है। 2,500 का वीकली प्रॉफिट। ओहो विवान तड़प रहे, देख लेना। अरे तू उसे जाने देना, अभी हमारा टाइम चल रहा है ना, तो विवान को साइड में रख। पहले ये बता उस प्रॉफिट का करेगी क्या? ओके तो अब इस गिफ्ट का राज खुलेगा। राज खुलने वाला था ना, खोलना इसे। गुनगुन डोंट टेल मी कि तूने अपनी पहली कमाई से मेरे लिए गिफ्ट लिया है। यस। व्हाट? तू भी ना सीरियसली? Oh my God! Wow, this is so beautiful. अच्छी है ना? हाँ, महंगा लग रहा है यार। ए ब्रो, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, मैं ये नहीं रख सकती, सॉरी। सखी, तू मेरी इंस्पिरेशन है यार। मैं हमेशा से तेरी तरह बोल्ड बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरी पहली कमाई की पहली गिफ्ट तेरे लिए। प्लीज इसे रख ले। तूने ये बोल दिया ना, यही मेरे लिए गिफ्ट है। वो कुछ नहीं, ये गिफ्ट तू वापस कर, पैसे ले ले, तेरी मेहनत की कमाई है यार। तू इससे ना अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट ले। हाँ हाँ मैं उनके लिए भी गिफ्ट लूंगी, पर ये ड्रेस मैंने स्पेशली तेरे लिए ली है। तुझे पता है जब मैंने ये ड्रेस पहली बार देखी ना, तो सबसे पहले मैंने तुझे इमेजिन किया। एंड ट्रस्ट मी, तू इस ड्रेस में इतनी क्यूट लग रही थी। प्लीज ये ड्रेस ले ले, प्लीज मेरे लिए। तू नहीं मानेगी ना? नहीं। यू नो व्हाट, तू दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है। थैंक यू बट प्रॉमिस मी कि तू इसके बाद मुझे कभी भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देगी और पैसे सेव करेगी। प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। ओह शायद शिखर को तेरी बहुत याद आ रही है। देख देख फोन देख। 150 लाइक्स। वाओ, वो भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। क्या बात है। सखी, शिखर नहीं, विवान। विवान? वो क्यों तेरे फोटो लाइक कर रहा है? मैसेज भी आ रहा है। वो क्यूट देखा। ये इसे हो क्या गया है? विवान तुम्हें मैसेज क्यों कर रहा है, और वो भी ऐसे? ये क्या, ये सेम मैसेजेस मुझे भी भेज रहा है? हाँ, इसे हो क्या गया है, और तेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा है? सखी, आई डोंट थिंक विवान ऐसा करेगा। कुछ तो गड़बड़ है यार। फोन भी नहीं उठा रहा। हाँ? फिर से विवान। ईरा का फोन आ रहा है। हाँ ईरा। क्या? कौन कॉल? प्रियंका भी है? हाय प्रियंका, क्या हुआ? ऐसे कॉल क्यों किया दोनों ने? क्या? What? No, no.
Are you serious? Okay, ठीक है, डोंट वरी, मैं देखती हूँ, तुम दोनों को कॉल बैक करती हूँ। हाँ, बाय। क्या हुआ? सखी, क्या हुआ? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, विवान इरा और प्रियंका को भी रात भर गंदे गंदे मैसेजेस कर रहा था। क्या? विवान इरा और प्रियंका को भी मैसेजेस कर रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल यार, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। इरा ने स्क्रीनशॉट भेजा है, ये देख। ये विवान का आईडी नहीं तो किसका आईडी है? सीरियसली दिस इज अनबिलीवेबल। तुम नहीं उठा रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? हाँ, तुम ऐसी चीप हरकतें करोगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। विवान, सबको मैसेज कर रहे हो, गुनगुन को किया, अभी हीरा और प्रियंका को भी। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? और ऐसी चीप हरकतें करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है और मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। ये वॉइस नोट सुन के मुझे कॉल बैक करना, और अगर नहीं किया ना तुम्हें। रिलैक्स, थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। तुझे कुछ और नहीं लग रहा? आई मीन, विवान ऐसा प्रैंक मेरे साथ कर सकता है, हमारे बीच मस्ती मजाक में चलता है, पर विवान इरा और प्रियंका को ऐसे बेहुदा मैसेजेस नहीं कर सकता। तुझे कुछ और नहीं लग रहा? चल, कहाँ? मैं बोल रही हूँ ना, चल। ऐसा भद्दा मजाक कैसे कर सकते हो तुम, वो भी मेरे साथ? अगर मेरे को पता होता तुम लोग आ रहे हो तो ज्यादा नूडल्स बनवा देता ना यार। गुस्सा क्यों हो रही हो? अभी बोल देता हूँ। ब्रिजेश जी, 2 और नूडल्स प्लीज। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम ज्यादा इनोसेंट मत बनो विवान। एक तो इतना परेशान कर रहे हो, ऊपर से मेरे फोन नहीं उठाए। ओह माय गॉड, ओके फोन। अरे सॉरी यार, मैं बताना भूल गया। मेरा फोन है ना काफी दिनों से बहुत हैंग हो रहा था तो मैंने सर्विस सेंटर में दिया है। सो सॉरी यार। प्लीज विवान, तुम झूठ मत बोलो प्लीज। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सखी? क्योंकि तुम अभी पकड़े गए हो इसलिए। क्या बोल रही हो सखी? गुनगुन मुझे समझाओ ना, मैंने क्या किया है? विवान, कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तुम ये देखो। सी, क्या है ये सब? हाँ, क्या है? ये क्या है? ये मैंने नहीं किया है। ये मैं नहीं हूँ। मैंने ऐसा किया ही नहीं है कुछ। तुमने मेरी भी सारी पिक्चर्स पे लाइक किया है और बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स भी। क्या है ये सब? हाँ, तुम मेरे दोस्तों को ऐसे घटिया मैसेजेस कैसे कर सकते हो? अरे मैंने आज तक तुम्हें कोई घटिया मैसेज नहीं किया, तुम्हारे दोस्तों को क्यों करूंगा सखी? सखी, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा फोन किसी ने हैक किया है। दिस इज नॉट मी। ये तुम एक काम करो, तुम्हें ना 24 आवर्स के लिए मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर दो, ठीक है? तब तक मैं फिगर आउट करता हूँ कि ये मैसेजेस अगर मेरे फोन से गए तो वो कैसे गए। बस ये मैंने नहीं किया है। मुझे लगा ही था विवान की तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। सखी, हाँ सखी, थोड़ा तो ट्रस्ट करो। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करने की जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ सखी। ये दिस इज डेफिनेटली नॉट मी। मुझे लगता है मैंने जिस सर्विस सेंटर में फोन रिपेयर करने दिया है ना, वहां से कुछ हुआ है। I'll have to figure things out सखी। सॉरी, मैं नहीं, I'm sorry सखी। You had to go through all of this। तुम लोग आज शादी में जा रहे हो ना? Please go home and enjoy the family time। Okay? I'll make things right। Okay। Yeah। Sorry गुनगुन। सॉरी विवान। ओके ओके, गेट सेट गो। अरे बाप रे। येलो येलो। ओके, कोई यादगार किस्सा
कोई मजेदार किस्सा बोलो ना वरना भाभी। हाँ या फिर इमोशनल कैसे रहेगा? नहीं नहीं कोई उत्सुकता भरा किस्सा सुनाइए। अरे बाप रे, आशा रानी आपको भी कुछ बोलना है? हाँ मैं याद करती हूँ। अरे आप भी याद कीजिए। आया आया आया। हाँ हाँ हाँ। एक किस्सा याद आया, एक ऐसा किस्सा जो मजेदार भी है, जो इमोशनल भी है और जिसको सुनकर क्या ऐसे उत्सुकता भी जागेगी। वाह वाह सुनाइए। ओके, ये ऐसा किस्सा है संतू जो सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ा है बल्कि पूरी वागले फैमिली से जुड़ा है। इनफैक्ट ज्योति भाभी से भी जुड़ा है, आशा रानी से भी जुड़ा है। बताओ ना। हिंट, ओके? हाँ। एक छोटा सा प्यारा सा रेड कलर का गिफ्ट याद नहीं आया इन लोगों को। टेडी। हाँ, अगं भाई याद आया। ओह हाँ, ज्योति भाभी। अच्छा वो। अरे बाप रे, फाइनली। तब तो माधव माधवी भी नहीं आए थे। हाँ, लेकिन पेट में बैठे बैठे उन्होंने ये किस्सा सुना था। मैं और मनोज आज तक ये किस्सा याद कर करके हंसते हो। और मेरी और हर्षद की भी जब लड़ाई होती है ना तो सॉरी बोलते वक्त मुझे यही किस्सा याद आता है। ऐसे मुझे बोलो ना, हंस कर बोलो ना, मुझे भी हंसना है। तो हुआ यूं संतू कि 6-7 महीने पहले की बात होगी। हाँ। तब आशा, वैनी, कैसी लग रही हूँ मैं? ओह माय गॉड, बिल्कुल आइटम लग रही है, एकदम हीरोइन की तरह। हाँ बस बस, चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ मुझे। हाँ। तू बंदरी है क्या छोटी सी? हाँ, चने के झाड़ पे चढ़ना आता है? हाँ हाँ। वैनी, डीप और दिल से थैंक यू। आपका ये यस पर सरप्राइज ना मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुझे अच्छा लगा ना? बस आपका सूट और सरप्राइज के अलावा आपने मुझे तीसरी वाली चीज दी ना, वो सबसे ज्यादा पसंद आई। तीसरी कौन सी चीज दी मैंने? आपको नहीं पता? अपने दिल में जगह और उम्मीद से ज्यादा इज्जत। आपने मेरे परिवार को हमेशा अपने परिवार का हिस्सा माना है। कोमल के लिए आपने कितना कुछ किया। राजेश बाबू ने दिलीप का जयपुर फुट लगवाए और मेरे लिए भी आप कितना कुछ करते हो। सचमुच मैं बहुत नसीब वाली हूँ वैनी। आपके एहसान में कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज प्लीज। हाँ, कितना इमोशनल बोल रही है। हाँ, तुझे पता है ना, आई हेट टीयर्स रे। हाँ, और तू ना खुश रहे, ऐसे मूड अच्छा रख। ओके? मूड तो मेरा आपने पहले से अच्छा बना दिया है। इतना बढ़िया सूट देख बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, मैं मैचिंग चूड़ियां लेकर आती हूँ तेरे लिए। हाँ हाँ। बीफ और ब्लू वाली वैनी। हाँ हो आले आले। मैडम ये आपका क्या इतना है क्यों है आपको? मैडम मेरा वो बाइक लॉक करना भूल गया मैं। अरे लेकिन किसका पार्सल ये तो बताओ। यही का है मैडम, 801 साई दर्शन का। मैं निकलता हूँ। इतना हल्का पार्सल क्या है इसके अंदर? इतना बॉक्स हल्का ही, पता नहीं क्या होगा इसके अंदर। कौन है आशा? वही नहीं पार्सल है। ये चूड़ियां ले। किसका पार्सल है? कहीं कोई नाम ही नहीं लिखा हुआ है। किसका पार्सल है, किसने भेजा, कैसे पता चलेगा? अगो भाई, मतलब घाई घाई में वो पार्सल वाला गलत जगह पर पार्सल देके गया क्या? ये गलत जगह पार्सल नहीं देके गया है, बस नाम फट गया। आशा, एड्रेस तो हमारा ही है ना, बी विंग 801 सई दर्शन हाइट्स। हाँ, तो वही नहीं राजेश भाऊ, सखी, अथर्व, तीनों में से किसी ना किसी का तो हो गया ना। इतना हल्का है, ऐसा लग रहा है खाली है पार्सल। यही सवाल मेरे मन में भी आया था जब ये बॉक्स लिया था। हाँ। आजकल ऑनलाइन डिलीवरी में भी चोरी होता है नहीं? एक काम करो ना, इसे खोल के देख लो। पता नहीं है किसका है, ऐसे कैसे खोलूं आशा? क्या वही नहीं, आप ही का तो पति है, आप ही के तो बच्ची है, खोल दो। नहीं, एक काम करती हूँ, फोन करके पूछ लेती हूँ। राजेश बाबू कभी मेरा फोन उठा लेना तो मैं अपना नाम बदल लूं। ऑफिस में बिजी होंगे ना। हाँ। और सखी मैडम का फोन कभी इंगेज ना आए तो भी मैं अपना नाम बदल लूं, हमेशा बिजी आता है इस लड़की का फोन। अथर्वा, बेटा कोई पार्सल मंगाया क्या? नहीं। नहीं ऐसे बोल के काट दिया। अजीब लड़का है, सच्ची है, सीरियसली। कैसे पता चलेगा किसका पार्सल है? वही नहीं, इतना क्या सोचना है, काम करो, खोल भी दो। बार बार बोल रही ना, खोल के देख ही लो इसको, तो इससे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। आशा, क्या क्या? कौन सी सिटी? सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी, मतलब इसके अंदर क्या है ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही। उत्सुकता? सही कह रही, खोल के देख ही लेना। हाँ तो वही तुम्हें बोल रही हूँ। आई एम सॉरी का टेडी, ये किसने भेजा है? वही नहीं,
कि जिसने भी भेजा होगा ना, किसी ना किसी को तो सॉरी बोलने के लिए भेजा होगा पक्का। हाँ, पर किसने किसको सॉरी बोलने के लिए भेजा है आशा? एक बात बताओ, राजेश भाऊ का आपके साथ झगड़ा बिगड़ा नहीं हुआ ना? कल रात को हुआ था। पर गलती राज की नहीं थी, गलती तो मेरी थी। अगो भाई, मतलब बहू की गलती नहीं थी तो भी सॉरी बोलने के लिए आपको टेढ़ी भेजा? वैसे हुआ क्या था? हुआ ऐसा था कि मैं घर के सारे काम करके अपने बेडरूम में गई और तब ये क्या लापरवाही है राज? क्या किया मैंने? वही जो हमेशा करते हो। क्या? कॉफी का मग सीधा बेडशीट पे रख दिया है, दाग पड़ जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे वो मन्नू, नहीं, कोई एक्सक्यूजेस मत दो। नहीं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा नहीं हूँ। कहो भी मत, हमेशा कहते ही तो रहते हो। कभी बात सुन भी लिया करो। समझ में नहीं आता पतियों की प्रॉब्लम क्या होती है। बीवियों की बात सुननी नहीं होती है, सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। बीवियों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी है, कभी तुम सुनते हो मेरी बात? हाँ, कभी सुनते हो? कितनी बार कहा है कि बेडशीट पे कॉफी का मग मत रखा करो, दाग पड़ जाता है। नई बेडशीट बिछाइए, अभी धोनी पड़ेगी। चुप, एकदम चुप। बुलेट ट्रेन की तरह बोले ही जा रही हो। सुनो तो मेरी बात, इसमें कॉफी नहीं है, ये गुनगुना पानी है। ये देखो। मुझे लगा कि तुम्हें लगता बहुत कुछ है बंधु। तुम्हें लगा कि मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हारी इस बेडशीट पर कॉफी का ऐसे धब्बा पड़ जाएगा। तुम्हें लगा कि तुम्हारी बात में एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालता हूं। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी बातों की वैल्यू नहीं करता, जबकि ऐसा मैं नहीं, तुम करती हो मेरे साथ। हंस क्या रही है? मजाक उड़ाने के लिए नहीं बताया तुझे ये सब आशा? यस पर सॉरी हो नहीं, मैं आप पर और राजेश भाऊ पर नहीं हंस रही हूँ, तो उनके सीधेपन पर हंस रही हूँ। कितने बहुत सीधे हैं ना। सच में बहुत सीधे हैं। पता है तुझे, सुबह ऑफिस जाने के टाइम पे बात कर रहे थे मुझसे, पर शक्ल से दिख रहा था कि अभी भी अपसेट हैं। आप बहुत किस्मत वाले हो नहीं, बहू की गलती नहीं है तो भी सॉरी बोलने के लिए उन्होंने आपको टेढ़ी भेजे। वरना मेरा दिलीप सॉरी तो नहीं बोलता है कभी, और टेढ़ी भी नहीं भेजता है कभी, हमेशा झगड़ा करता है। सच में राज ना लाखों में एक है। लाखों में नहीं, बहू करोड़ों में एक है। देखना, गलती उनकी है नहीं, फिर भी सॉरी बोलने के लिए टेढ़ी भेज रहे हैं, और गलती मेरी है तो मैं क्या करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। स्पेशल स्वागत करो ना। स्पेशल स्वागत मतलब उनके पसंद का खाना बनाओ, उनके पसंद के कपड़े पहनो, और फिर क्या होता है आशा? हाँ कुछ भी बोलती है, लेकिन मिल गया आइडिया। थैंक यू आशा रानी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। डरा दिया आप लोगों ने मुझे। ओहो, हमने तो सिर्फ डरा दिया, लेकिन आप फुल टू किसी का कत्ले आम करने के मिजाज में है मोहतरमा। बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब बंधु रानी, आज तो तुम बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। अप्सरा नहीं मतलब अथर्व के छोटे भाई या बहन लाने की प्लानिंग तो नहीं हो रही है ना? क्या ज्योति भाभी, आप भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं? वो वहीं पहुँच जाती है। और नहीं तो क्या। अब बताइए ना क्या बात है। एक्चुअली ना बात यह है कि कल रात को मैंने राज को बिना उनकी गलती के डांट दिया। एक मिनट, आपने राजेश भैया को डांटा? हाँ? क्यों?
वो क्या हुआ ना कि कल रात को राज बेड पे बैठ के कॉफी पी रहे थे। तो जब मैं सारे काम खत्म करके बेडरूम में आई तो मैंने देखा कि राज ने कॉफी का मग सीधा बेड पे रखा था। तो और उस कॉफी के मग के अराउंड ऐसे राउंड 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 निशान थे। तो मुझे लगा कि कॉफी के मग का निशान पड़ गया, तो मैं राज पे चिल्ला दी। और चिल्लाने के बाद पता चला कि वो राउंड 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 कॉफी के मग का निशान नहीं था, बल्कि बेडशीट का डिजाइन था। ओहो, वरना बनिए तो वो बात हो गई। गैस पर चाय उबलती रही फिर भी न आई भाप। पति पर धौंस जमाने वाली कैसी नारी है आप, कैसी नारी है आप, कैसी नारी है आप। थैंक यू। बेचारे हमारे राजेश भैया एकदम सीधे हैं। सीधे नहीं, बहुत क्यूट भी है ज्योति भाभी। हाँ भी है। आप लोगों को पता है कि राज को यही लगा कि गलती उनकी थी, तो सॉरी बोलने के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या किया? क्या? ये भेजा है। कितना क्यूट है। नहीं 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 वंदना भाभी, अभी ना सच में मुझे आपसे बहुत जलन हो रही है। आपके पास राजेश भैया जैसा पति है। क्योंकि एक तरफ राजेश भैया है और एक तरफ मेरा पति है। मैं बताऊं आप लोगों को कल क्या हुआ मेरे साथ? क्या? अरे धीरज भाई, धीरज सिर्फ नाम में नहीं बर्ताव में भी रखो ना। शेयर बाजार में घुसना है ना तो जेब में पैसे और मन में धीरज होना चाहिए। वरना उतावलापन तो नुकसान का साथी है कि नहीं? ये वाली पिंक रिच लग रही है, ये वाली रॉयल। कौन सी पहनूं कल की पार्टी में? दोनों ट्राई करके देखती हूँ, पता चल जाएगा। और धीरज भाई, शेयर बाजार में ना फूक फूक के कदम रखना चाहिए। वरना एक पल की हंसी अगले पल की चीख बन जाती है। क्या हो गया अर्शद? हाँ? क्या हो गया? क्या ना कर रहा हूँ? दिख नहीं रहा है, चोट लगी है हमारे को। अब कुछ संभाल के चलना चाहिए था ना। हाँ? तेरी गलती की वजह से लगा मेरे को। मेरी गलती की वजह से कैसे? अरे ये इधर तूने ध्यान भटकाया मेरा। पर मैंने तो आपको पुकारा भी नहीं, आपसे बात भी नहीं की, तो मेरी गलती कैसे हुई अर्शद? ये तो अभी जोकर की तरह साड़ी पहन के जो डांस कर रही थी ना, वो ध्यान भटक गया मेरा। लग गई मारे को। चल अभी सॉरी बोल। अर्शद पर मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं सॉरी। अच्छा तो अभी जबान भी लड़ाएगी हमारे से, हैं? सॉरी बोल। सॉरी सॉरी। आपको चोट लगी है उसके लिए सॉरी, आपको दर्द हुआ उसके लिए सॉरी, आपको मैंने गुस्सा दिलाया उसके लिए भी सॉरी, सारी बातों के लिए सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, चल माफ किया तेरे को। हाँ धीरज भाई, हाँ। अब आप लोग ही बताइए, इसमें मेरी गलती? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। लेकिन 100% माफी मैंने ही मांगी हर्षद से। ये तो गलत किया हर्षद भाई ने। मैं आज एक डिक्लेयर करना चाहती हूँ बात कि आप दोनों के पति ना मेरे पति से ज्यादा कॉन्स्टिपेटिव है। कॉन्स्टिपेटिव? कोऑपरेटिंग बोलना चाह रही थी क्या? हाँ वही, सेम टू सेम। नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है ज्योति बहन। अरे मेरा दक्कू भी राजेश भाई जैसा कम और हर्षद भाई जैसा ज्यादा बनते जा रहा है। अरे कल दक्कू से मैंने बिना गलती की माफी मांगी। लो एक और किस्सा सुनाइए, आप भी सुनाइए। अरे कल मैं मेरे सुपरहिट हॉरर कॉमेडी नाटक बिना की चुड़ैल की रिहर्सल कर रही थी। किसकी? है? बिना दांत की चुड़ैल। चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, प्यार सच्चा है मेरा। पैर उल्टे हुए तो क्या हुआ, तुम्हारे नाम की पायल तो पहन सकती हूँ मैं। जिंदगी भर प्यार करने वाली सजनी तो मिल भी जाएगी, पर जिंदगी के बाद प्यार करने वाली चुड़ैल कहाँ से मिलेगी तुम्हें? तो आ जाओ मेरे पास ताकि हम शादी कर ले और हमारी आफ्टर लाइफ में हैप्पी मैरिड लाइफ जी सके। यम। Oh my God!
Oh my God, मैं जल गया। दक्कू, ये गरम गरम चाय अपने ऊपर कैसे गिरा दी तुमने? तुम्हारी वजह से यम, तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया दक्कू? मैं तो अपने सुपरहिट नाटक की रिहर्सल कर रही थी। मैं तुम्हारा डायलॉग सुन रहा था, तुम्हें चाय देने गया, तुम घूमी और उसके बाद तुम्हारी ये काली लिपस्टिक और ये बड़े बड़े दांत देखकर मैं डर गया। ओह माय गॉड। सॉरी सॉरी दक्कू, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी गलती थी या दक्कू की? ऑफ कोर्स दक्षेश भैया की, क्योंकि उन्हीं की गलती की वजह से उन पर चाय गिरी ना। यस, लेकिन पति सदियों से उल्टी गंगा बहाते आ रहे हैं। गलतियां खुद करते हैं लेकिन माफी बीवियों से मंगवाते हैं। वाह वाह वाह। यामिनी भाभी, अगर मैं कवि होती ना तो मैं भी ऐसी ही कविता लिखती। मैं सिखाऊंगी आपको। महिलाओं, शांत शांत शांत, ब्रीथ, शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाए? हमारे पति आपके पति जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते, उन्हें हमारी परवाह नहीं है, लेकिन हमारे पति राजेश भैया जितने सेडक्टिव नहीं है। सेडक्टिव? हाँ, राजेश भैया कैसे आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, मतलब भावनात्मक तरीके से। राजेश भैया एकदम सेडक्टिव इंसान है। सेंसिटिव बोलना चाह रही थी? हाँ, वही सेम टू सेम। नहीं, ये सेम टू सेम नहीं है। सेडक्टिव का मतलब ओके, सेडक्टिव का मतलब जब हर्षद भाई आपके पास आकर बैठते, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे कहते हैं, आजा हमारी ज्योति, बैठ हमारे पास, देख हमारी आंखों में, सुन हमारी बात, लग जा हमारे। अर्थ का अनर्थ बोल दिया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं ज्योति बहन, हम आपकी भावनाएं समझने लगे हैं। अच्छा हाँ, चलिए मुद्दे से भटका देते हैं आप लोग। मेन मुद्दा ये है कि गलती रात से नहीं हुई, पर मैंने उन्हें डांटा तो मुझे उनसे सॉरी कहना होगा। तो क्या करूं मैं? कल रात हुई गलती को आज रात को सुधार लो वंदो रानी, ठीक उसी तरह जैसे अभी आप मुझे समझा रही थी। मेरा हाथ पकड़ो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरी नहीं 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 भाई, ये ना हो पाई। ओके, देखिए गलती मुझसे हुई है, बट राज ने अपनी गलती समझकर वो टेडी भेज दिया है। अब वो आई एम सॉरी मुझसे कहें उससे पहले मैं उनसे आई एम सॉरी कहना चाहती हूँ। कह दीजिए ना सेंसिटिव तरीके से। वैसे गिफ्ट किसके लिए? अरे ये बंधु के लिए। What? Oh my God! अरे पूज्य वन्ना भाभी का जन्मदिन मैं भूल कैसे सकता हूँ? Oh my God! आप करते हो ना, उससे बहुत तकलीफ होती है। बैठिए आप। बंधु का जन्मदिन नहीं है। What? तो? वो हम दोनों के बीच में एक थोड़ा झगड़ा हो गया था, जबकि गलती बंधु की थी, लेकिन मैंने सोचा चलो यार सॉरी बोल देता हूँ, उससे क्या है। राजेश भाई, हो ही नहीं सकता। परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी कभी गलत हो ही नहीं सकती। जरूर आप ही की गलती होगी। होगी राजेश। गलती पूरी की पूरी वंदना की ही थी। तो वैसे राजेश भाई, क्या हुआ क्या था? क्या हुआ कि मैं अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहा था, उतने में बंधु रूम में आई और फिर कॉफी का मग सीधा बेडशीट पे रख दिया है, दाग पड़ जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अरे वो बंधु। नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सक्यूजेस मत दो। नहीं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ मैं, ये कह नहीं कहो भी मत, हमेशा कहते ही तो रहते हो। कभी बात सुन भी लिया करो। समझ में नहीं आता पतियों की प्रॉब्लम क्या होती है। बीवियों की बात सुननी नहीं होती है, सुनेंगे तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। बीवियों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। कितनी बार कहा है कि बेडशीट पे कॉफी का मग मत रखा करो, दाग पड़ जाता है। नई बेडशीट बिछाइए, अभी धोनी पड़ेगी। चुप, बुलेट ट्रेन की तरह बोले ही जा रही हो। सुनो तो मेरी बात, इसमें कॉफी नहीं है, ये गुनगुना पानी है। ये देखो। बोलिए, गलती किसकी थी? मेरी थी, बंधु की थी? गलती पूरी की पूरी वन्ना भाभी की थी। बरोबर। लेकिन एक बात बताइए राजे भाई, ये गिफ्ट देकर
आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? नहीं, मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक नई बेडशीट दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे आपका पर्सनल मैटर है। अरे मैं और दक्कू भी आपके पर्सनल फ्रेंड है। बिल्कुल। और हमारी बीवियां भी वंदना भाभी की पर्सनल फ्रेंड है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? ऐसे गोल गोल बात को घुमाइए मत, पॉइंट पे आइए, बोलिए। बताता हूँ। पॉइंट ये है ना कि अभी आप जैसा करेंगे ना, वैसे वंदना अभी हमारी बीवियों को बताएगी और हमारी बीवियां फिर हमें कहेंगी कि नहीं आप भी वैसे ही करें जैसे राजेश भाई ने किया। तो सही बात है राजेश भाई, अभी आप कल का झगड़ा भुलाकर ये गिफ्ट का डोज देकर हंसते खेलते मुस्कुराते वरना अभी के बाद जाएंगे ना, तो इसे आपका सॉरी बोलना ही माना जाएगा। और राजेश भाई, जो आदमी बिना गलती के माफी मांगता है ना, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है लाइफ में। राजेश भाई, ये पंटर बिल्कुल सही बोल रहा है। बिना बात के जो इंसान सॉरी बोल दे, उसकी वाहवाही नहीं बल्कि जग हंसाई होती है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अगर मेरा और बंधु का झगड़ा हुआ तो आइंदा वो यही उम्मीद करेगी कि मैं उससे माफी मांगू, भले मेरी गलती हो या ना हो। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कब से आपको। राजीव से एक काम कीजिए ना, ये जो गिफ्ट है ना, वो अभी आप ये लैपटॉप की बैग में घुसेड़ दीजिए और 1-2 हफ्ते के बाद जब मामला शांत हो जाए तब वंदना अभी को दीजिए। इससे क्या है, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने सॉरी बोलने के लिए गिफ्ट दिया है उनको। बराबर। चलता हूं दोस्तों। ओके, थैंक यू। राज के लिए गर्मा गर्म मिसल पाव और कांदा भजिया तैयार है। अपना फेवरेट नाश्ता देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे मेरे राजेश बाबू, और फिर मौका मिलते ही प्यार से सॉरी बोल दूंगी उन्हें। राजेश बाबू, आपका फेवरेट गर्मा गर्म मिसल पाव और भजिया तैयार है। जो आदमी बिना गलती के माफी मांगता है ना, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है लाइफ में। बिना बात के जो इंसान सॉरी बोल दे, उसकी वाहवाही नहीं बल्कि जग हंसाई होती है। क्या सोच रहे हो? नहीं, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग में ना नाश्ता हो गया है, पेट भर के। लगता है अभी तक अपसेट है राजेश बाबू। एक काम करती हूँ, प्यार से मना लेती हूँ इन्हें। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बंधु, और मेरे पसंद का नाश्ता भी बनाया है, मान जाता हूँ। बाय द वे राजेश बाबू, वो पार्सल जो आपने भेजा था वो मिल गया। पार्सल? मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा। अरे भेजा ना पार्सल, वही पार्सल जो मैंने खोल के देखा। किस पार्सल की बात कर रही हो? एक सेकंड। ये वाला पार्सल। क्या है इसमें? वही जो तुमने मेरे लिए भेजा। अरे क्या है क्या इसमें? वही क्या होता है? आई एम सॉरी। एक मिनट, ये मैं क्यों भेजूंगा? गलती तुमने की है तो सॉरी तुम बोलोगी, मैं क्यों बोलूंगा? मैंने रात को तुम्हें डांटा। हाँ। वो मेरी गलती थी। हाँ। और मैंने इमीडिएटली अपोलोजाइज कर लिया था। एग्जैक्टली। तो गलती तुम्हारी थी, तूने अपोलोजाइज किया, बात खत्म हो गई। अब तुम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें ये आई एम सॉरी वाला टेडी भेजूं? मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ राज। पर तुमने भी चिढ़कर बात की थी ना। हाँ, चले गए थे ना रूम से, तो मुझे लगा कि शायद उस बिहेवियर के लिए तुम सॉरी बोलना चाहते हो, इसलिए। एक मिनट, तुमने नहीं भेजा है, मैंने नहीं मंगाया है, तो किसने मंगाया है? वो भी हमारे एड्रेस पे। हाँ? अब सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, हाँ, तब अथर्व, स्टूपिड बातें करना बंद कर। वाह,
आपकी बातें स्मार्ट और मेरी बातें स्टूपिड। मुझे ना तुझसे आर्ग्यू नहीं करना। तो क्यों कर रही हो, और वो भी इतनी छोटी सी गलती को लेकर? गलती छोटी या बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है। तो गलती ये भी है कि आप इतनी छोटी सी बात को रबर बैंड की तरह स्ट्रेच कर रही हो। चुप हो जा। हेलो टाइम आउट। झगड़ा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? मुझे नहीं बताना, इसी से पूछिए। उसको क्या हुआ, तुम बताओ क्या हुआ? मुझे भी नहीं बताना, उन्हीं से पूछना। क्या चल क्या रहा है? तो इस तरह दोनों बिना बताए ही चले गए कि उनका झगड़ा किस बात पर हो रहा था। चलो ठीक है, झगड़े की वजह ना पता चली हो, पर ये तो पता चल गया ना कि ये पार्सल कहाँ से आया। कहाँ से आया? सखी ने भेजा है। How can you be so sure? अथर्व भी तो हो सकता है। जब ये पार्सल आया और मैंने खोल के देखा इस टेडी को, हाँ। तो सबसे पहला फोन मैंने तुम्हें किया था, तुमने फोन उठाया नहीं। उसके बाद मैंने सखी को फोन किया था, सखी का फोन बिजी आ रहा था। उसके बाद मैंने अथर्व को फोन किया और अथर्व ने कहा कि उसने ऐसा कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया। तो ऑब्वियस है ना कि सखी ने भेजा होगा। बड़ी बहन होने के नाते उसने ना सिर्फ अथर्व को माफ किया बल्कि उसे मनाने के लिए ये सॉरी वाला टेडी भी भेजा। स्वीट। या आने दो अथर्व को, उससे बात करते हैं। आइए अथर्व महाराज, आइए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया? हाँ? वो क्या? अथर्व जरा रुको एक मिनट, तुमसे बात कर रही है। सुबह किस बात पर आर्गुमेंट चल रही थी सखी दीदी के साथ? वो आप उनसे ही पूछना। अरे एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। बैठ चल। क्या जाने की जल्दी होती है हमेशा? हाँ? तुमसे कोई गलती हुई क्या? हाँ ऑफ कोर्स, घर का छोटा तो मैं हूँ, तो हर बार गलती मुझसे ही होगी। नहीं, I didn't mean it that way. You meant to say that only, daddy. And वैसे भी आप ना हमेशा दीदी की साइड लेते हो, इसलिए वो मुझ पे रौब जमाती है। अरे रौब नहीं जमाती दीदी तुम पर, वो तुम्हारी परवाह करती है। You don't believe us? एक मिनट, तुम्हें सॉरी कहने के लिए ये देखो सॉरी वाला टेडी मंगवा। देखो देखो देखो। अथर्व, सखी ना तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत परवाह करती है वो तुम्हारी। तुम्हें पता है जब तुम इतू से थे ना और सखी भी छोटी थी, तब से तुम्हारा ध्यान रखती है, समझे? इसलिए झगड़ा खत्म करो और तुम भी उसको ऐसे क्यूट बन के सॉरी बोलो। हाय डैडी। हाय मम्मा। हाय सखी दीदी। दीदी दीदी सुनो तो। क्या है? अरे इधर आओ तो सही, बैठो ना। अरे बैठ ना। बैठो तो सही सखी। हाँ बैठो। हाँ क्या है, इतनी स्माइल क्यों कर रहा है? दीदी हमारा जो झगड़ा हुआ ना, उसके लिए आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों सॉरी बोलूंगी? जिसने गलती की है वो सॉरी बोले। चलो ठीक है, मेरी गलती, मैं मेरी गलती मानता और सॉरी बोलता हूँ। हाँ। अब तो खुश हो? अब तो खुश हो मतलब? ये सॉरी बोलकर तू मुझ पे एहसान कर रहा है? हेलो 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 सखी सखी, रिलैक्स रिलैक्स। सॉरी बोल रहा है तो माफ कर दो ना उसे। ये ऊपर ऊपर सॉरी बोल रहा है डैडी, मन से नहीं, ये बस दिखाने के लिए है। एक मिनट सखी दीदी, अब ये बहुत हो रहा है। आपने मुझे सॉरी बोला इसलिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। ओ हेलो, मैंने कब सॉरी बोला? नहीं बोला तो ये क्या है? ये टेडी को भेजा आपने मुझे आई एम सॉरी वाला। ए भाई, ये टेडी मैंने नहीं मंगवाया। नहीं मंगवाया है? नहीं। ठीक है, और मैं मेरा सॉरी वापस लेता हूँ। हाँ तो ले वापस, मैंने बोला ही नहीं है सॉरी। तो तो क्या? तो मैंने आपने नहीं बोला मंगवाया था। टेडी। अरे क्वाइट, चुप। ये तो टेडी कैसे मंगवाया? एक मिनट, हमारे घर में 4 लोग रहते हैं। हाँ। और चारों में से किसी ने भी इसे नहीं मंगवाया। तो किसने मंगवाया है? दादाजी ने तो नहीं मंगवाया। पापा क्यों मंगवाएंगे? हाँ दादी के लिए। हाँ?
क्यों झगड़ा हो गया तुमका? छोटा मोटा झगड़ा नहीं, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और उसी टॉपिक के ऊपर मेरा और अथर्व का झगड़ा हुआ। एक मिनट पूरी बात बताओ। एक मिनट मैं समझाता हूँ। एक्चुअली दादी ने ना दादाजी को फ्रिज से लड्डू चुराते हुए और खाते हुए पकड़ लिया था। एक मिनट, लेकिन पापा ने प्रॉमिस किया था विद्या से कि वो मिठाई नहीं खाएंगे। हाँ, इसीलिए तो दादी उनसे गुस्सा हो गई और दादी ने दादाजी से बात करना बंद कर दिया। ओके, उन दोनों का झगड़ा तो समझ में आया, लेकिन उन दोनों के झगड़े की वजह से तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो गया? क्योंकि मेरा कहना था कि दादी जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन अथर्व आर्ग्यू कर रहा था कि दादी ना आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई है। तो असली चक्कर ये है कि मम्मी से सॉरी कहने के लिए पापा ने ये टेडी, ये जो बॉक्स है वो 2nd फ्लोर पर नहीं 8th फ्लोर पर भेजा है, मतलब रादर मंगवाया है, क्योंकि वो मम्मी को सरप्राइज देना चाहते हैं। कितने क्यूट है ना पापा। चलो चलते हैं बंधु। एक मिनट रुको ना, के सरप्राइज का फोटो तो ले ले। काकू क्या कर रही है? खाना बना रही हूँ। काकू सुनिए ना, झगड़ा खत्म करिए। देख विद्या, देख विद्या, झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया है, झगड़ा इन्होंने शुरू किया है। तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सीना चोरी कहाँ करे? बेचारे माफी मांगते रहे। बेचारे? ये बेचारे माफी नहीं मांग रहे, माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं ये। हाँ, अब वो चोरी पकड़ी गई ना उनकी, लड्डू चुराने की, तो माफी मांगने का नाटक कर रहे हैं। काकू ऐसा नहीं है, उनको सच में पछतावा हो गया है। देखो ना तो। विद्या, कोई पछतावा नहीं हो रहा है। जिनकी आंखों में पछतावा होता है ना, उनकी आंखों में ना रौब नहीं होता, जो तुम्हारी काका की आंखों में। और तो एक बात बता मुझे, ये मैं क्या अपने लिए कर रही हूँ? मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ, मैं अपने लिए बोल रही हूँ क्या? अगर इन्हें डायबिटीज नहीं होता ना तो रोज 2-2 लड्डू खिलाती मैं इन्हें। मैं क्या कह रही हूँ, जो हो गया सो हो गया, माफ कर देना इसे। नहीं विद्या, मैं माफ नहीं करूंगी। मैं माफ अब तक नहीं करूंगी जब तक ये ना कान पकड़ के सच्चे दिल से प्रॉमिस करेंगे मुझे कि मैं आज के बाद कभी चुरा के मिठाई नहीं खाऊंगा, तब मैं माफ करूंगा। तू ही समझा इन दोनों को। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, फिर ये दोनों मान ही नहीं रहे हैं। ये वही मैटर है ना, श्रीनिवास के लड्डू चुराने की वजह से मम्मी नाराज। लेकिन पहले सिर्फ काकू नाराज थे, अब बार बार सॉरी बोलने के बाद भी माफी नहीं मिल रही, इसलिए अब काका भी नाराज हो गए हैं। यार ये मम्मी भी ना, ये मम्मी लोग को एक तो जल्दी गुस्सा आता नहीं है, तो अगर आ गया ना तो बड़े बड़ों का बाप भी उसको शांत नहीं करा सकता। मैं ट्राई करता हूँ। श्रीनिवास, सुना है हमेशा आपके साइड रहने वाली मम्मी आज आपसे नाराज है, ऐसा क्या कर दिया आपने? देख मनोज, ज्यादा ताना मारने की जरूरत नहीं, समझा? मुझे पता है, तुझे पता है कि मैंने क्या किया है। अच्छा तो एक बात बताओ, जब चुरा ही रहे थे तो पूरा लड्डू चुरा लेते, आधा छोड़ने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने फ्रिज खोला पानी पीने के लिए, पानी निकालने गया तो सामने देखा लड्डू, लालच आ गया, मन लज्जा गया, मन किया पूरा लड्डू मार दूं, लेकिन नहीं, तभी मुझे याद आया डायबिटीज है मुझे। बस मैंने एक उठाया और उसमें से आधा ही तोड़ के खा पाया। तो बस यही सब चीजें मम्मी को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दो, वो मान जाएगी, झगड़ा खत्म। हाँ मान जाएगी, कितनी बार समझाया है, राधिका है ना एक नंबर की। श्रीनिवास, मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मेरा झगड़ा हो जाएगा आपके साथ। मम्मी आ रही है, हम दोनों प्यार से उसको मना लेंगे। ले मनोज, अपने पापा से कह दे खाना खा ले। मनोज कह दे उससे कि मुझे भूख नहीं है। मनोज इनसे कह दे
अगर रात को मुझे भूख लगी कह के जगाया ना तो मैं खाना नहीं देने वाली हूँ। इसे कह दे आधी रात को मुझे भूख नहीं लगने वाली, और लगेगी भी ना तो मैं इसलिए नहीं मांगूंगा। ठीक है, नहीं खाए, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इतना बक बोल क्यों रही है? मनोज, भगवान ने मुझे मुंह दिया है ना तो मैं बोलूंगी। जिनको नहीं सुनना है ना वो कान में रुई ठोसे। मनोज, इसे बोल दे कि मुंह में रुई। हाँ, सब समझ गया मैं, सब समझ गया। एक बात बताइए, आप लोग दोनों इतना लड़ क्यों रहे हैं आज? अरे मैं और विद्या एक बार लड़े तो मुझे समझ में आता है, आप दोनों की इतनी उम्र हो गई है, ये क्या झगड़ा करने का समय है? कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? मुझे नहीं, इन्हें समझा। मैं समझदार हूँ। समझदार हो? अरे लड़कन हो तुम, लड़कन। मैं लड़कन हूँ? लड़कन हूँ मैं? तो और क्या बोलूं? जो सच है वही बोला। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, क्यों झगड़ रहे हो? अरे तू क्यों चिल्ला रहा है? आप दोनों शांत रहिए ना प्लीज। मैं तो शांति हूँ बेटा, अशांति तो ये फैला रही है। मैं मनोज, मैं अशांति फैलाती हूँ? तो सुबह से कर क्या रही हो? अरे हमेशा इनकी वजह से झगड़ा शुरू होता है। मैंने कभी झगड़ा शुरू किया है क्या? खुद होके अशांति ये फैलाते। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, अरे शांत हो जाओ। इस उम्र में कोई लड़ता है क्या ऐसे? अरे लड़ने दो। हाँ, पति पत्नी के लड़ने की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल सही कहा राज। पति पत्नी 100 साल के भी हो जाए ना तब भी उनको झगड़ा करना ही चाहिए, क्योंकि उनके झगड़े के पीछे छुपी होती है उनकी एक दूसरे के लिए परवाह। हाँ, अरे इनके झगड़े में छुपा होता है बेशुमार प्यार, है ना मम्मी, है ना पापा? प्यार है इसका मतलब ये नहीं कि मैं अत्याचार सह लूं। मैं अत्याचार करता हूँ? अरे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जाओ। श्रीनिवास, पापा। अरे दादा, पापा जाने दो। अरे यार माँ, अरे शांत हो जाइए नहीं, तुम लोग ही मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, एक नहीं सुनूंगा, तब तक सुन रहा हूँ मैं। पापा एक मिनट शांत हो जाइए। क्या है? मुझे पता है पूरी बात। ओके, आपने चोरी से लड्डू खाया है, आधा। गलती आपकी थी। अरे बाबा, मानता हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन उस गलती के लिए 5-6 बार सुबह से माफी मांग चुका हूँ। अगर आप अपनी गलती मान रहे हो, उस गलती की माफी भी मांग रहे हो, तो फिर झगड़ा क्यों हो रहा है? झगड़ा इसलिए हो रहा है कि वो झगड़ा करना चाहती है। गुस्से में कुछ भी बोल रहे हो। अरे बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरी माँ ने सुबह से जितना बोला है उसका 1/4 भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, और इतना बड़ा तमाशा किसने? बेचारे आधे से लड्डू के लिए। देखो, बात आधे लड्डू की नहीं है, बात प्रॉमिस तोड़ने की है जो उन्होंने तोड़ा। हाँ वंदू, प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में जब मैं डायबिटिक हुई थी ना, तब काका ने किया था प्रॉमिस कि वो मीठे को हाथ नहीं लगा। हाँ देखा, सुना वंदू, उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा है। अब क्या बोलूं मैं, बताओ। ओके, मैं मानती हूँ कि उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा। हाँ तो? पर आप दोनों इसी बात पे क्यों फोकस कर रहे हैं? ये क्यों नहीं सोच रहे कि 6 महीने तक उन्होंने अपना प्रॉमिस निभाया भी तो माँ? वो सही कह रही है काकू। मतलब सेल्फ कंट्रोल के 6 महीने के आगे लालच का एक पल बहुत छोटी गलती है ना माँ। किसी मनपसंद चीज से परहेज करना बड़ी तपस्या से कम नहीं है ना? हाँ, हम सब जानते कि पापा को मीठा कितना पसंद है, कैसे गुलाब जामुन चोरी कर करके खाते थे। तो फिर हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं ना कि 6 महीने तक मीठा इतना पसंद होने के बावजूद पापा ने मीठे को हाथ नहीं लगाया। वंदू, तुम दोनों ना इमोशनल होके सोच रही हो, मैं प्रैक्टिकल सोच रही हूँ। आज अगर इस बात को मैंने बड़ा नहीं बनाया ना तो आधे लड्डू की चोरी 4 लड्डू में बदल जाएगी, समझी? अरे एक मिनट, मीठा खाना था ना तो मुझे बोल देते ना। मैं आधा लड्डू क्या, एक दिन उन्हें 1 लड्डू खिलाती, और चोरी क्यों? चोरी करने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था। मैंने मनोज और राधिका को सुबह ही बता दिया था कि मैंने ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खोला, सामने देखा तो लड्डू 2 बार गया। लालच के मारे मैंने आधा लड्डू उठा लिया और मुंह में डाल दिया।
उसी समय राधिका आदम की। तो असली बात ये है, ओके? तो फिर मम्मी से झगड़ा करने की जगह अगर आप यही बात मम्मी को प्यार से समझाते तो बात इतनी बढ़ती नहीं ना पापा। एग्जैक्टली क्या बोला राजू ने? मैंने आपको इन्हीं शब्दों में समझाया था, लेकिन गुस्से के मामले में ये निकले मेरे भी बाप। यार मम्मी इसलिए नाराज है कि ये अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। देखिए, तुम्हें पता है मनोज, 6 महीने से मैंने मीठे को हाथ भी नहीं लगाया, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं फीकी चाय पीता हूँ। ओके ओके पापा, तो अगर आपको आपकी गलती का एहसास भी है और इस गलती की माफी भी मांग रहे हैं, तो फिर ये झगड़ा मिटा दीजिए और मम्मी को अपना वो स्पेशल गिफ्ट देकर मना लीजिए। गिफ्ट? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।